बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम जी। तो आप देख रहे हैं आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब की सबसे सस्ती और सबसे बड़ी मंडी में। और मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किस तरह हम जो है यहाँ पे मौजूद मंडी वाले और व्यापारी हैं उनके धोखे या यूँ कहें कि उनके टेक्निकल हथकंडों से अपने फार्मर्स को कैसे बचाया जाए, या उन लोगों को जो चाहते हैं कि आपको जो अपनी कुर्बानी का जानवर ख़रीद लें, या मेरे ऐसे दोस्त अहबाब जो जानवर ख़रीद कर फिर उनको जो है प्रॉफिट के लिए रखना चाहते हैं, तो उनको वो गुर बताए जाएँ, वो तरीके बताए जाएँ जिनसे वो इनके धोखों से बच सके। क्योंकि ये जो है ना इस टाइम जो है यूँ समझे कि बाज़ार गर्म होता है और इसमें झूठ, धोखा, फ्रॉड ये सारी चीज़ें चलती हैं और मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं तो इस मंडी में आता रहता हूँ, तो आएँ इनसे सीखते हैं और जो इनसे सीखता हूँ वो फिर मैं आपको बताता हूँ, ताकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ सके और आप इनके जो है झूठे हथकंडों से और इनके फ्रॉड और इनके जो है नौसरबाजियों से बच सके। इस मंडी की आपको सैर भी करवाते हैं और इंशाल्लाह मैं जो है वो सारा जो लुबे लुबाब होगा वो बात का आप तक पहुँचाऊँगा। साथ रहिए मेरे, आए आपको मंडी की सैर करवाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फार्मर्स के मसाइल पर मबनी वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपसे मज़ीद इसी एक ही वीडियो में तमाम हथकंडे, तमाम गेड़ियाँ, तमाम जिसे कहते हैं कि घपले जो मंडी में होते हैं वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे घपले के बारे में बताऊँगा जिसको आप ये समझते हैं कि जी आपने बड़ा, जिसे वो कहते हैं सोना सौदा कर लिया, बड़े वारे का जानवर ख़रीद लिया और जो है बड़ा खुश होते हैं, लेकिन असल में आपको वही नुकसान दे रहा होता है। और अब जानिए वो सौदा कौन सा होता है जो आप करते हैं। जानवर को जब मंडी में लाया जाता है तो कुछ लोग ऐसे उसे मिसालें खिलाते हैं जिससे जानवर को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और जब उसे प्यास लगती है तो उसे वो पानी वहाँ पे नहीं पिलाते, वो मंडियों के करीब ला के उसे पानी पिलाते हैं, जिससे उसका पेट उसकी पसलियों से भी बाहर आ जाता है और उसकी पुट बहुत छोटी सी रह जाती है बामुकाबला उसके पेट के। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तूड़ी बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, चोकर खिला देते हैं, पानी वाला बेसन मिला के, पानी जो होता है उसके अंदर पानी में टोटली बेसन होता है वो फुला देता है उसको। फिर ये जो है ना आपका यूँ समझ ले कि जब जानवर अमूमन प्यासा हो और वो पानी पीता है तो वो 60-70 लीटर का जो है ना पानी पी जाता है। और यूँ अब मैं आपके नुकसान का खमियाजा यही बता दूं कि जितने भी आपने वो किलो के हिसाब से गोश्त लिया उसको ज़रब कर दें, आप कम से कम 40 से तो करें ना जनाब, तो ये आपका बैठे बैठे को 10,000 रुपये का नुकसान हो जाना है एक ही उसी सौदे में, जिसको आप खुश हो रहे हैं। तो इससे बचाव का ये तरीका है कि आपके जानवर जो आप ख़रीद रहे हो उसकी अगर पसलियों से भी बाहर उसका पेट निकल रहा है और बामुकाबला उसकी पुठ या उसकी बैक या उसकी रीढ़ की हड्डी के बहुत बड़ा उसका पेट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसने यही 420 की हुई है, इसने जनाब वही फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आपने ख़ुसूसन ऐसे जो है ना हथकंडा या बड़ा टेक्निकल हथकंडा, इससे बचना है। मज़ीद हम अगर जाएं मंडी के अंदर तो आप जो है ना बड़ा आपस में गुथम गुथा लोगों को देखते होते हैं जनाब, वो एक सौदे पे लड़ रहे होते हैं और वो सारे एक ही उसी बंदे के कारिंदे होते हैं। कोई भी इतना डिज़ायरेबल नहीं होता, कोई भी इतना जो है ना सौदा नहीं होता जो 5-5 लोग उसके ऊपर पड़ जाएं। वो जिसका होना होता है वो एक ही दफ़ा हो जाता है। तो जहाँ पे इतने सारे लोग हो समझ जाना कि ये कार्रवाई हो रही है, और कभी भी किसी की बोली पे आपने बिलीव नहीं करना है। आपने जो है ना जानवर को अपने तरीके से लेना है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे बोलियाँ लगा के आपका जहन बना रहे होते हैं कि ये जानवर महंगा है। तो आपने जो है ना जानवर का वज़न ज़िंदा का हिसाब रखना है। मैं आपको यहाँ से सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ कि गोश्त का जो हिसाब होता है 100% के हिसाब से, फ़ीसद में होता है 100 किलो, वो 50-50 होता है। और 50 से प्लस तब होगा जब आपका जानवर फरबा है, मोटा ताज़ा सडोल गोल अगर जानवर है तो उसमें 52 से 55 तक हो सकता है गोश्त की रेशो। यानी कि अगर आपका 100 किलो का है तो 52 किलोग्राम उसमें गोश्त निकलेगा। तो आपने इस तरह एस्टिमेट लगाना है, और अगर इतना ज़्यादा फरबा नहीं है तो उसमें 48 किलोग्राम निकलेगा। उस हिसाब से आपने जानवर को ख़रीदना है, तब आप जाके इनसे बच सकेंगे। और कभी किसी की लगाई गई बोली पे जाके जनाब रेट नहीं लगा देना। और एक बड़ा मसला जो आजकल इन है, और मैं समझता हूँ लोगों को इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि जनाब ये दुनिया छोड़ के जाना है, एक दिन रब को जान देनी है। पता नहीं जिस बंदे ने जो जानवर लेके आता है उसने किस तरह उसको पाला होता है, कौन कौन सी उसने आस और उम्मीद लगाई होती है कि यार ये पैसे मुझे आएंगे। वो है
और उसको वो जो पैसे मिलते हैं वो सर सारे के सारे जाली मिलते हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि कभी भी माल को लोड तब तक ना करवाएं जब तक आप पूरे पैसों की तसल्ली ना कर लें, और हो सके तो भाई मशीन साथ उठा के लें। ये आपने गलती नहीं करनी, और ये कोई भी कर सकता है। बेचने वाला भी आपको जाली नोट की सूरत में पैसों की गड़बड़ करके आपको दे सकता है, और ख़रीदने वाला भी, ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो मेरा बेसिकली ये मकसद नहीं कि मैं व्यापारियों को गंदा करूं भाई, ये दोनों तरफ से हो सकता है। मेरा मकसद ये है कि मुआशरे में ये जो है ना घपले ना हों, और रिज़्क हमें उतना ही मिलना जितना हमारे नसीब में रब ने लिखा। तो ज़्यादा जेम्स बॉन्ड बनेंगे तो नुकसान ही होगा। ये आपने जाली नोट्स का ये कल्चर ख़त्म हो जाए बस, अल्लाह करे। इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई कर भी रहा है तो वो ज़रूर सोचे कि वो क्या कर रहा है और क्या कमा रहा है। फिर जो कन्फ्यूजन होती है वो दूंदे और खीरे पे होती है। तो दूंदे और खीरे पे वाकई बड़ा मसला होता है। आपने कभी भी उस बंदे की बात पे यकीन नहीं करना जिससे आप जानवर लेने हैं। 2 दिन का भी यकीन नहीं करना जी, ये बात से 2 साल तो 2 दिन छोटा है जी, ये जी वड्डा जी। आपने जी बिल्कुल बिलीव नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 दांत बड़े हों तो ये दूंदा है, ये नहीं होंगे तो ये खीरा है। और खीरा जानवर आपको पता कुर्बानी पे नहीं लगेगा। मैं कुर्बानी के हवाले से ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ओवरऑल भी ये मार्केट्स के रूल पे अप्लाई होते हैं, लेकिन दूधे की आपने जो है ना पूरी तसल्ली करनी है। कुछ लोग जो है वो जाली भी लगा देते होते हैं, बड़ी फनकारियाँ होती हैं, तो आपने वो भी चेक कर लेना, हिला के तसल्ली से। ओरिजिनल है तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और उनकी कलरिंग मैच करनी है बाकी कलर से। तो आपने दूंदा खुद तसल्ली करके लेना है, किसी साजे गामे की बात पे यकीन नहीं करना। फिर आगे चलें तो आपने मंडी के अंदर किसी के भी पे कोई जानवर नहीं लेना। इसकी तो बहस बहुत लंबी है, इसकी डिटेल भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ किसी के भी से मुराद ये है कि एक तो अगर आप जा रहे हैं मंडी में, आपने किसी मार्फत वाले एक बंदे को ले लिया, लेकिन वो बंदा मंडी का ही है, तो भाई वो जितना मर्जी सगा है आपका, वो पूरी दिहाड़ी तो बना ही बनाया आपसे, क्योंकि उसका काम है, वो उसने नहीं छोड़ना। लेकिन इसके अलावा और भी मसला है। आप जाएं मंडी में और आपको अगर कोई भला मानस बंदा बन के ये कहे कि यार मेरा सौदा नहीं बन रहा वीर, मैनू पता को नहीं, तू मैंने सौदा दिलवा दे, तो जानवर वो वाला ख़रीद दे मुझे, ठीक है। तो इसमें फिर बड़ी डिटेल है, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डिटेल पे बताना इख्तिफा करूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब वो बंदा आपको कहता है यार वो जानवर मुझे ख़रीद दो और मुझे वो नहीं दे रहा, आप मुझसे 5,000 रुपये प्रॉफिट ले लेना, आप जो है ना मुझे 70 का ख़रीद ले लो, उससे वो 70 का दे आपको, वो जितने का भी देना मैं आपसे 5,000 रुपया ऊपर का ले लूँगा, वो जितने का भी दे। और बड़े सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि लालचियाँ तो शहर से ठग भूखे नहीं मरदे, फिर वो वाला जो है ना कोई ना कोई हथे चढ़ जाता है बंदा उनको ना। तो आपने जो है ना इस लालच में भी नहीं पड़ना। मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ते हैं तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ से बचना है। किसी के भी आप जानवर तो क्या कोई चीज़ भी नहीं खरीदनी। अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा हॉट है और इसमें भी बड़े मसाइल दरपेश आते हैं और बड़े लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है। वो है रक्शे वाले का। रक्शे वाला जो है ना वो आपसे बहस करता है रेट के ऊपर, जगह के ऊपर, मामलात के ऊपर। इतनी देर में जनाब आपके पसंद किए हुए जानवरों की अदली बदली हो चुकी होती है और वो बिठा देता है कोई और लोड। वो बंदा उन्हीं का होता है जिनसे आपने जानवर लिया होता है, नज़दीक वही खड़ा होता है। तो कोशिश ये करें कि रक्शे वाला अपना ही बंदा हो, या बुला लें या लेके आ जाए। अगर हम आगे बात करें तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको दिन दिहाड़े डे लाइट में जाना चाहिए, तो मगरिब के बाद ना आ जाएँ, मास्क पहन के जाएं। आजकल के जो हालात हैं, और अगर आपके जानवरों को आपके हाथ लगते हैं तो उसको मुंह, नाक और आँख, कान को ना लगाएं। अब दांत चेक करने वाले मरहले को तो मैंने आपको बड़ी तसल्ली से बता दिया, और कोशिश ये करें कि उसमें जोड़ नज़र ना आए। धोंदा जो है मैंने बता दिया किस किस उम्र में होता है। फिर बता देता हूँ कि 1 साल में बकरा धोंदा हो जाता है, और बड़ा जानवर है वो 2 साल 2 महीने ऊपर, 2 साल 4 महीने ऊपर नीचे में धोंदा वो हो जाता है आपका जानवर। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि तसल्ली से ये सारे मामलात को जज करना है और फिर जानवर को ख़रीद लेना है। मज़ीद सींगों को देखना है, सींग बड़े ज़रूरी होता है देखना, ऑब्ज़र्व करना, और ये अहम भी है जो कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि कुर्बानी का जानवर वही हमारा लगता होता है जिसमें जो बेदाग हो। तो सींग टूटे हुए होते हैं और कारीगर लोग उस पर फिर मैनिया शैनिया लगा रख देते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, निशान छुप जाता है। तो आपने उसको टटोलना है तसल्ली से और देखना है कि कहीं कोई खला, कोई गैप, कोई जोड़ तो नहीं है। फिर कान भी चेक कर लें, सींगों से डायरेक्ट कान पे आ जाएं, बड़े अहम जो उसमें सुराख होते हैं, चोट लग जाती है, या जो चराई वाले जानवर होते हैं
इकट्ठे जानवर रहते हैं तो उनमें सुराख होता है। और आजकल एक टेक्निकल तरीका चल रहा है कि उसको काले मवाद से लुक टाइप से ना उसे भर दिया जाता है, और बंदा उसको अगर मसलता भी है तो उसे ये लगता है कि ज़ख़म थोड़ा भर रहा है। भाई आप उसे तसल्ली से चेक करें, ये भी 420 ये गेड़ियाँ भी हो गई हैं। अब अगर हम आगे चले तो जानवर की ये तो निशानियाँ आपने देखनी है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने खूबसूरत जानवर की या कुर्बानी वाला जानवर ख़रीदने की जो खसूसियात होती हैं इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मैं वो वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसके एंड पे भी दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं कि एक खूबसूरत जानवर, एक सेहतमंद जानवर की क्या क्या निशानी है जिसे आप आँखों से देख के पहचान जाए। क्योंकि अब अपना बकरी, भेड़, दुम्बा जो भी ख़रीदना आपने अपनी ही सेंस से, अपनी ही अहलियत से ख़रीदना है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें जो तो जानवर आपका खूबसूरत तो हो, उसके साथ साथ आपने बकरा है तो उसके जानवर के टांगों का कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो, लाते हुए कोई ना कोई मसाइल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लेना कि जानवर की किसी जगह पे कोई सोजिश ना हो, कोई चोट ना लगी हो, टांगों के जोड़ सलामत हो। एक एक जगह पे हाथ लगा के तसल्ली से चेक करें, चलवा के देखें उसको, उसकी चलनियाँ देखें, उसकी फुर्ती देखें। एक्टिव जानवर लाएँ, अलर्ट जानवर लाएँ, ठीक है। और ख़रीदारी कोशिश करें एक दिन में ना करें, एक जानवर, 2 जानवर, 5 जानवर, 10 जानवर देख जाएं आप एक दिन में, लेकिन आगे नेक्स्ट दिन में लें। कभी कभार ये होता है कि जैसे मैंने आपको पानी वाला चक्कर बताया, या कुछ डल होते हैं जानवर, बीमार होते हैं, उन्हें वक्ती तौर पे सेट करके लाया होता है, किसी को चोट लगी होती है, गुम चोट होती है, तो इंजेक्शन दे के, पेन किलर दे के उनको उस वक्त के लिए जो है ना वो स्टैंड बाई किया होता है। लेकिन वो जो है ना ओबियसली नेक्स्ट डे तक तो उसका असर नहीं रहेगा ना, वो चीज़ें ओबियसली कम होगी। अगर वो मुतासरा है तो कुछ तो बिक जाएंगे, लेकिन आपका अगर पसंद का कोई जानवर वहाँ पे खड़ा है तो आप उसको प्रॉपर देख सकते हैं। तो पहले दिन आप उनकी फ़ोटो या वीडियो बना के ले जाएं, फिर दूसरे दिन कंपेयर करके जानवर को ख़रीदें। अच्छा, एक और गेड़ी है, उसमें वो जनाबे वाला गेड़ी होती तो जानवर को है, लेकिन लग आपको जाती है गेड़ी। सर्कलिंग डिजीज़ होती है, अक्सर साइलेज खाने से भेड़ों बकरियों में बड़ी कॉमन है, ये हो जाती है। वो दुम के गिर्द चक्कर लगाता है जानवर, चक्कर वाली बीमारी कहते हैं, गेड़े वाली बीमारी कहते हैं। तो ये चेक करने का आसान तरीन तरीका ये है कि जानवर के सींगों के दरमियान जो जगह होती है, जो खला होता है, आप उसको टटोलें, उसको वहाँ पे टिक टक टुक टुक जैसे आप करते हैं वो करके चेक करें, उस पर अंगूठा मारें। अगर जानवर को खुलबुली करता है, कोई जंबिश करता है, कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाता है अनयूजुअल, तो आप फिर जो है ना उससे बचें, उसको ना ख़रीदें। और हमेशा जुगाली करता हुआ जानवर ख़रीदें, वो तरोताज़ा होगा। और जो जानवर ख़रीदना वो रजिस्टर्ड मंडी से ख़रीदना है। तो ये वो सारी मामलात हैं जो हैं और जो हो जाते हैं। तो इन जो है धोखों से, ये टेक्निकल धोखे हैं, मैंने कोशिश की है मैं जल्दी इन सारे धोखों को बता दूं ताकि ख़रीदने वाला भी किसी धोखे में ना आए और बेचने वाला भी जो है ईमानदारी करके बेचे। तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि अपने प्यारे बच सकें। और हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, फैला के रोशनियाँ और अच्छाइयाँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तब तक देखते रहिए जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट जाके वीडियोज़ मंडी की बनाऊं और उन पे आपको जानवरों के रेट भी बताऊं और बताऊं कि कौन सा जानवर कितने का आपने ख़रीदना है, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके गाइडलाइन के मुताबिक वीडियोस को बनाऊंगा। खुदा।